खुतबा नंबर 164। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद गिरामी। जब लोगों ने आप अलैहिस्सलाम के पास आकर उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के मजालिम का जिक्र किया और उनकी फहमाइश और तंबीह का तकाजा किया, तो आप अलैहिस्सलाम ने उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जाकर फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोग मेरे पीछे मुंतजिर हैं और उन्होंने मुझे अपने और तुम्हारे दरमियान वास्ता करार दिया है, और खुदा की कसम मैं नहीं जानता हूं कि मैं तुमसे क्या कहूं। मैं कोई ऐसी बात नहीं जानता हूं जिसका तुम्हें इल्म न हो, और किसी ऐसी बात की निशानदेही नहीं कर सकता हूं जो तुम्हें मालूम न हो। The people are behind me and they have made me an ambassador between you and themselves, but by Allah, I do not know what to say to you. I know nothing in this matter which you do not know, nor can I lead you to any matter of which you are not aware. तुम्हें तमाम वो बातें मालूम हैं जो मुझे मालूम हैं, और मैंने किसी अम्र की तरफ सबकत नहीं की है कि उसकी इत्तला तुम्हें करूं, और न कोई बात चुपके से सुन ली है कि तुम्हें बाखबर करूं। तुमने वो सब खुद देखा है जो मैंने देखा है, और वो सब कुछ खुद भी सुना है जो मैंने सुना है। You certainly know what we know. We have not come to know anything before you which we could tell you, nor did we learn anything in secret which we should convey to you. You have seen as we have seen and you have heard as we have heard. और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वैसे ही रहे हो जैसे मैं रहा हूं। इब्न अबी कुहाफा और इब्नुल खत्ताब हक पर अमल करने के लिए तुमसे ज्यादा औला नहीं थे कि तुम उनकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा करीबी रिश्ता रखते हो, और तुम्हें वो दामादी का शरफ भी हासिल है जो उन्हें हासिल नहीं था। लिहाजा खुदारा अपने नफ्स को बचाओ कि तुम्हें अंधेपन से, बसारत या जिहालत से इल्म नहीं दिया जा रहा है। रास्ते बिल्कुल वाज़े हैं और निशानात दीन कायम हैं। You sat in the company of the Prophet of Allah as we did. Abu Bakr ibn Abi Quhafa and Omar ibn Khattab were no more responsible for acting righteously than you, since you are nearer than both of them to the Prophet of Allah through kinship, and you also hold relationship to him by marriage which they do not hold. Then, fear Allah in your own self, for, by Allah, you are not being shown anything as if you are blind or being apprised of anything as if you are ignorant. The ways are clear while the banners of faith are fixed. याद रखो, खुदा के नजदीक बेहतरीन बंदा वो इमाम आदिल है जो खुद हिदायत याफ्ता हो और दूसरों को हिदायत दे, जानी पहचानी सुन्नत को कायम करे और मजहूल बिदत को मुर्दा बना दे। देखो, जिया बख्श सुन्नतों के निशानात भी रोशन हैं और बिदतों के निशानात भी वाज़े हैं। You should know that among the creatures of Allah, the most distinguished person before Allah is the just Imam who has been guided by Allah and guides others. So, he stands by the recognized ways of the Prophet's behavior and destroys unrecognized innovations. The Prophet's ways are clear and they have signs, while innovations are also clear and they too have signs. और बदतरीन इंसान खुदा की निगाह में वो जालिम पेशवा है जो खुद भी गुमराह हो और लोगों को भी गुमराह करे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हुई सुन्नतों को मुर्दा बना दे और काबिल तर्क बिदतों को जिंदा कर दे। मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि रोज क़यामत जालिम रहनुमा को इस आलम में लाया जाएगा कि ना कोई उसका मददगार होगा और ना उज़्र ख्वाही करने वाला, और उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा और वो इस तरह चक्कर खाएगा जिस तरह चक्की, उसके बाद कारे जहन्नुम में जकड़ दिया जाएगा। Certainly, the worst man before Allah is the oppressive Imam who has gone astray and through whom others go astray. He destroys the accepted sunnah and revives abandoned innovations.
I heard the Messenger of Allah saying, on the day of judgment the oppressive Imam will be brought without anyone to support him or anyone to advance excuses on his behalf, and then he will be thrown into hell where he will rotate as the hand mill rotates, then, eventually, he will be confined to its hollow. मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि खुदारा तुम इस उम्मत के मकतूल पेशवा न बनो, इसलिए कि दौरे कदीम से कहा जा रहा है कि इस उम्मत में एक पेशवा कत्ल किया जाएगा, जिसके बाद कयामत तक कत्ल क़िताल का दरवाजा खुल जाएगा और सारे उमूर मुश्तबा हो जाएंगे और फितने फैल जाएंगे और लोग हक व बातिल में इम्तियाज न कर सकेंगे और उसी में चक्कर खाते रहेंगे और तहोबाला होते रहेंगे। खुदारा मरवान की सवारी न बन जाओ कि वो जिधर चाहे खींच कर ले जाए कि तुम्हारा सिन ज्यादा हो चुका है और तुम्हारी उम्र खात्मे के करीब आ चुकी है। I swear to you by Allah that you should not be the Imam of the people who will be killed, because it has been said that an Imam of this people will be killed, after which killing and fighting will be made open for them till the day of judgment, and he will confuse their matters, and spread troubles over them. As a result, they will not discern truth from wrong. They will oscillate like waves and would be utterly misled. You should not behave as the carrying beast for Marwan so that he may drag you wherever he likes, despite your seniority of age and length of life. हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस सारी गुफ्तगू को सुनकर कहा कि आप इन लोगों से कह दें कि जरा मोहलत दें ताकि मैं इनकी हक तलफियों का इलाज कर सकूं। Then Osman said to Amir al-Mu'mineen, speak to the people to give me time until I redress their grievances. आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहां तक मदीने के मामलात का ताल्लुक है उनमें किसी मोहलत की कोई जरूरत नहीं है, और जहां तक बाहर के मामलात का ताल्लुक है उनमें सिर्फ इतनी मोहलत दी जा सकती है कि तुम्हारा हुक्म वहां तक पहुंच जाए। Amir al-Mu'mineen then said, so far as Medina is concerned, here is no question of time. As for remoter areas, you can have the time needed for your order to reach there.